हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कोरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। वह सभ्यता जो आज से लगभग 4,500 साल पहले यानी 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में यानी वर्तमान पाकिस्तान में निवास करती थी, जो कि एक समृद्ध सभ्यता थी। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। दोस्तों, हमारी पहली सिंधु सभ्यता की पहले नगर का नाम है हड़प्पा। यह पाकिस्तान पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित है, जो कि रावी नदी के किनारे पे है। चार्ल्स मेसन ने इसकी खोज की थी और दयाराम साहनी ने इसके खुदाई का कार्य 1921 में करवाया था। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मेसन के द्वारा की गई थी, जबकि दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खुदाई का कार्य करवाया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा नगर में से हमें क्या क्या मिला है। तो दोस्तों, हड़प्पा नगर से हमें तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। आप जो इमेज में देख सकते हैं, ये तांबे की इक्का गाड़ी है। अन्नागार मिला है। हड़प्पा नगर के खनन से हमें तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिस पर उस समय की भाषा की लिपि चित्रित थी। हड़प्पा नगर के मिट्टी के बर्तन सामान्य लाल रंग के उपयोग किए जाते थे। इतिहासकारों के द्वारा कपास उगाने का पहला श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली हड़प्पा साइट है मोहनजोदारो, जो कि एक इम्पोर्टेंट साइट है। दोस्तों, इस नगर से हमेशा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि मोहनजोदारो का हिंदी मतलब क्या है। तो दोस्तों, मोहनजोदारो का हिंदी मतलब मृतकों का टीला है। दोस्तों, मोहनजोदारो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है, और राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खुदाई का कार्य करवाया गया था। इसकी खुदाई में हमें 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति कहते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। आप ये बीच वाली इमेज में देख सकते हैं, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। विशाल अन्नागार मिला है व स्नानागार मिला है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल स्नागार हमें किस शहर से मिला है। तो दोस्तों, विशाल स्नागार हमें मोहनजोदारो से मिला है। आप ये इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, ये बात सोचने की है कि उस समय के लोग भी स्विमिंग पूल जैसी चीज़ों का आनंद लेते थे। दोस्तों, हमें मोहनजोदारो से सूती वस्त्र मिले हैं। मोहनजोदारो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पता चलता है कि वे चारकोल के बारे में भी जानते थे। दोस्तों, ये बात भी सोचने की है कि उस समय यानी कि 4,500 साल पहले भी लोग चारकोल के बारे में जानते थे। दोस्तों, हमें प्रिस्ट किंग की मूर्ति मिली है। दोस्तों, प्रिस्ट का मतलब पुजारी और किंग का मतलब राजा। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये प्रिस्ट किंग की मूर्ति है। दोस्तों, इसको इतिहासकारों के द्वारा इसके कपड़ों को देखते हुए इसे पुजारी का दर्जा दिया गया, और जबकि इसके माथे पर एक मुकुट होने की वजह से इसे इतिहासकारों ने इसे एक राजा की उपाधि दी। ये बात एक विवाद की बात है, क्योंकि अगर ये कोई राजा रहा होता तो हड़प्पा सभ्यता की सिर्फ एक ही नगर से इसकी एक मूर्ति मिली, जो कि विवाद का विषय है। अगर ये राजा रहा होता तो इसकी अनेक मूर्तियां अलग अलग या फिर और भी काफ़ी चीज़ें मिलती जो इसे राजा घोषित कर सकती थी। दोस्तों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली साइट का नाम है चुनखुदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु नदी के किनारे पर एन.जी. मजूमदार यानी नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खुदाई का कार्य 1931 में करवाया गया था। तो चुनखुदड़ो से हमें मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। मन के का मतलब होता है मोती, जो हम लोग माला पहनते हैं, उसके कारखाने हमें चुनखुदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, चुनखुदड़ो से हमें लिपस्टिक, मोहर व गुड़िया के निर्माण के साथ साथ हड्डियों से बने अनेक वस्तुओं का निर्माण होता था, ये हमें पता चला है। दोस्तों, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान भी हमें
चंदहुदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। तांबे और कांस्य के औजार और सांचे के भंडार हमें चंदहुदड़ो से मिले हैं। चंदहुदड़ो से एक चंदहुदड़ो ही एक मात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदहुदड़ो से ऐसा कौन सा हड़प्पा नगर है यहाँ पर कोई भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। तो दोस्तों चंदहुदड़ो ही एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ से हमें कोई भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली साइट है कालीबंगा। दोस्तों काली का मतलब काली और बंगा का मतलब चूड़ियाँ। कालीबंगा चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ से काफ़ी अधिक हमें मात्रा में खुदाई में चूड़ियाँ मिली हैं, इसे इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया। दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में स्थित है जो कि हमारे भारत में है। ये घग्गर नदी के किनारे पे है। बीवी लाल यानी कि ब्रज बसी लाल के द्वारा इसकी खुदाई का कार्य 1953 ईस्वी में करवाया गया था। दोस्तों कालीबंगा से हमें बहुत अधिक चीज़ें मिली हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं। यह प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। ये चूड़ियाँ पत्थर से बनी होती थी। दोस्तों यहाँ पर हमें बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इसे यह जल कपाली या मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है कि उस समय भी जल कपाली बीमारी थी। ईंटें प्राप्त हुई हैं लाल या गुलाबी रंग के माद्रभांड या इसका मतलब है कि बर्तन मिले हैं। इस स्तर की महत्वपूर्ण विशेषता जहाँ पर जोते हुए खेत की प्राप्ति हुई है। लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से ही मिला है। अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये छोटे ये बड़ा अग्निकुंड है, ये छोटे छोटे भी अग्निकुंड आप ये देख सकते हैं। ये अग्निकुंड पूजा पाठ के लिए उपयोग में लाए जाते थे। और दोस्तों हमें वहाँ से एक कांसे का बैल भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों बात याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हड़प्पा नगर से हमें जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों चंदहुदड़ो से ही हमें जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है, ये बात याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली साइट का नाम है लोथल, जो कि अपने बंदरगाह के लिए फेमस है। दोस्तों लोथल गुजरात के अहमदाबाद में है, जो भगवा नदी के किनारे पे है। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई का कार्य 1957 से 1958 के बीच हुआ। दोस्तों यहाँ से हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि हमें आश्चर्य में डालती हैं। दोस्तों यहाँ से हमें बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। इस बंदरगाह पर मिस्र और मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते थे। धान व चावल की मोहरों व घोड़ों की लघु मूर्तियां के अवशेष भी हमें इसी साइट से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अवशेष में लोथल से प्राप्त एक मद्रभांड पर एक विशेष चित्र उकेरा गया है, जिस पर एक कौवा और लोमड़ी उकेरी गई है। लकड़ी का अन्नागार मिला है, अन्न पीसने की चक्की, दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना। यहाँ से एक छोटा सा दिशा यंत्र भी मिला है। यहाँ की बटन के आकार की मुद्रा मिली है, जो लोथल से मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि बंदरगाह हमें किस हड़प्पा नगर से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा बंदरगाह हमें सिर्फ लोथल से ही प्राप्त हुआ है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और जो भगवा नदी के किनारे पर है। रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई का कार्य 1957 से 58 के बीच करवाया था। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली साइट का नाम है धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा कच्छ गुजरात में स्थित है, जो मासर और मनहार 2 नदियों के बीच में है। ISSC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा हड़प्पा नगर 2 नदियों के बीच में बसा है। तो दोस्तों मासर और मनहार, धौलावीरा मासर और मनहार 2 नदियों के बीच में है। JP जोशी या जगपति जोशी के द्वारा 1967 में इसकी खुदाई का कार्य करवाया गया था।
चलिए देखते हैं हमें इससे क्या क्या मिला है। तो धौलावीरा से सिंधु लिपि के बड़े सफ़ेद खड़ी मिट्टी से बने बड़े अक्षरों से लिखे एक अभिलेख पट्टे की छाप मिली है। आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये एक पट्टे की छाप मिली है। इतिहासकारों के द्वारा यह पहला संदेश पत्र है। जैसा कि मैंने बताया, विश्व के प्रथम सूचना पत्र का प्रमाण यही मिला है। दोस्तों यहाँ से अनेक जलाशय मिले हैं, आप ये इमेज में देख सकते हैं। यहाँ से अनेक जलाशय प्राप्त हुए हैं जो हमें इस बात का ज्ञान देते हैं कि उस समय के लोग भी बारिश के पानी को एकत्रित करके उसका प्रयोग सूखा पड़ने या फिर खेतों को पानी देने के कार्य में लिया जाता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों हमारी अगली साइट है रोपड़, जो कि एक इम्पोर्टेंट साइट है। दोस्तों रोपड़ जो भारत पंजाब के है। दोस्तों यहाँ सतलुज रिवर के पास में है। जगदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई का कार्य 1953 से 1956 के बीच यानी 3 साल तक हुआ। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है जो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ से हमें मानव के साथ कुत्ते के साथ दफनाए गए के प्रमाण मिले हैं। आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये एक स्केलेटन जो इंसान का है, उसके पास में ही स्केलेटन एक कुत्ते का भी मिलता है। ये हमें सिर्फ रोपड़ से मिला है, इसलिए रोपड़ एक इम्पोर्टेंट साइट हो जाती है। दोस्तों आप ये इमेज में देख रहे हैं, जो भी हमें कब्र मिलती है उसके जो दफनाए गए होते हैं उसके पास में हमें मिट्टी के काफ़ी बर्तन बस ज़रूरत की चीज़ें दफनाई गई होती हैं। इससे इस बात का ज्ञान होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यह मानते होंगे कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है, इसलिए उसके साथ ज़रूरत की चीज़ें बर्तन भांडे हमेशा रख दिए जाते थे। दोस्तों इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से प्रमुख रूप से अवशेष मिले हैं, जिसमें कांसे का बर्तन व कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ, सेलखड़ी व ऊपर रत्नों से मनके आदि शामिल हैं। हड़प्पा काल के मध्यभांड के साथ मिलते हैं। दोस्तों हमें यहाँ से घंटी वाले ढक्कन और बर्तन मिला है, जिसके ऊपर ज्यामितीय आकृतियाँ, फूल पत्तियाँ, पशु पक्षियों के चित्र बने हैं। दोस्तों इस समय रोपड़ का नया नाम रूपनगर रख दिया गया है। जो पंजाब में रोपड़ है, अब इसका नाम रूपनगर रख दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट साइट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली साइट है राखीगढ़ी। दोस्तों राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में स्थित है, जो सरस्वती नदी के किनारे पे है। अमरेंद्र नाथ के द्वारा 1997 से 2000 के बीच इसकी खुदाई का कार्य किया, जो कि 3 साल तक हुआ। दोस्तों यहाँ से हमें टेराकोटा के पहिए, खिलौने, मूर्ति व बर्तन, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थानों में से एक राखीगढ़ी है, जो भारत में 500 हेक्टेयर में क्षेत्र में फैला है। दोस्तों टेराकोटा कुछ नहीं है, टेराकोटा का मतलब एक मिट्टी होती है जिसे अधिक तापमान पर पकाकर उसे मजबूत बनाया जाता है, उसे ही टेराकोटा कहा जाता है, जिसका उपयोग खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। आप मंदिरों में मूर्तियां देखते होंगे, वो अधिकतर टेराकोटा की बनाई जाती हैं। दोस्तों इसी साल एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था है कि ऐसा कौन सा पुरा स्थल है जिसकी खुदाई का कार्य आज भी चल रहा है। तो दोस्तों राखीगढ़ी एक ऐसा पुरा स्थल है जिसकी खुदाई का कार्य आज भी चल रहा है। तो ये बात आप याद रखिएगा, आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट साइट की तरफ। दोस्तों हमारी अगली साइट का नाम है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। जमुना नदी के किनारे पर जगदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में इसकी खुदाई का कार्य करवाया गया था। दोस्तों यहाँ से हमें कपड़े पर एक मुंड और छापे के रूप में मिलते हैं। कपड़े के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला धागा काफ़ी अच्छा दिखता है और बुनाई भी इस विधि का इस्तेमाल करके सादा बुनाई हुई है। आप ये इमेज देख सकते हैं, इसमें ये कपड़ा है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट साइट की तरफ। अगली साइट है हमारी सुरकोटदा, जो कि गुजरात इंडिया में स्थित है। यह किसी भी नदी के किनारे पर नहीं है, इसलिए मैंने नदी का नाम नहीं लिखा है।
जेपी जोशी यानी जगपति जोशी के द्वारा 1964 में इसकी खुदाई का कार्य करवाया गया था। देखते हैं दोस्तों सुरकोटडा से हमें क्या क्या मिला है। दोस्तों हमें सुरकोटडा से एक अनोखी कब्रगाह मिली है। यहाँ पर एक बड़े कब्र को बड़े पत्थर से ढका गया था। सुरकोटडा के ध्रुव को पीली कुटी हुई मिट्टी से निर्मित एक चबूतरे पर बनाया गया था। यहाँ पर एक बड़ा टीला मिला है। यहाँ पर किए गए उत्खनन से हमें एक दुर्ग बना मिला जो कच्ची ईंटों और मिट्टी से बना था। दोस्तों जो कब्र एक बड़े पत्थर से ढकी गई थी, उस पत्थर के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि यह किसी उस समय के राजा या किसी बड़े इंसान की रही होगी। दोस्तों अभी बिहार पीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा हड़प्पा नगर है जहाँ से हमें घोड़े की अस्थियां मिलती हैं। तो दोस्तों सुरकोटडा एक ऐसा हड़प्पा नगर है यहाँ घोड़े की अस्थियां मिली हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट साइट की तरफ। अगली साइट है हमारी बनावली, जो हरियाणा में स्थित है। शरावती नदी के किनारे पर रविंद्र सिंह बिष्ट यानी कि आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई का कार्य 1973 में करवाया गया था। दोस्तों हमें यहाँ से टेराकोटा का हल और जौ का अस्तित्व मिला है। दोस्तों जो जैसा कि मैंने बताया, टेराकोटा कुछ नहीं, टेराकोटा एक मिट्टी होती है जिसको अधिक तापमान पर इसको जलाकर इसे सख्त बनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ। दोस्तों अगली हमारी साइट है सुदका गेंडोर। दोस्तों सुदका गेंडोर पाकिस्तान के मरकान जिले में स्थित है, दास्क रिवर के किनारे पर। आरएल स्टाइन या एरल स्टाइन के द्वारा 1927 ईस्वी में इसकी खुदाई का कार्य करवाया गया था। दोस्तों यहाँ से प्राप्त अवशेषों में एक ताम्र निर्मित अनाग्र मृदभांड, दोस्तों मृदभांड का मतलब बर्तन होता है, मिट्टी की चूड़ियाँ आदि मिली हैं। सन 1962 ईस्वी में जॉर्ज महोदय ने इस स्थान का सर्वेक्षण कार्य करके दुर्ग और बंदरगाह और निचले नगर का पता लगाया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो अब इसे याद रखिएगा। इस स्थान से प्राप्त दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। इसकी दीवार में बुर्ज और द्वार भी बनाए गए थे। यह नगर मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे कोई बड़ा नगर नहीं था, लेकिन यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। आपको बता दें कि यहाँ से कोई भी मोहर नहीं मिली है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा हड़प्पा कौन सा नगर है जहाँ से कोई भी मोहर का प्रमाण नहीं मिला है। तो दोस्तों सुदका गेंडोर एक ऐसा नगर है जहाँ पर कोई भी मोहर का प्रमाण नहीं मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट साइट की तरफ। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा नगर सबसे दक्षिण में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है। तो दोस्तों मतलब हड़प्पा नगर की सीमाएं कहां से लेकर कहां तक हैं। दोस्तों हड़प्पा नगर दक्षिण में दाइमाबाद, जो प्रावरा नदी के किनारे पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों पूर्व में आलमगीरपुर है, जो कि हिंडा नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों पश्चिम में सुदका गेंडोर, जो कि दास नदी के किनारे पे है, जो भी मरकन बलूचिस्तान में स्थित है। और दोस्तों उत्तर की तरफ मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे पे है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको सीधे याद हो सके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किस सभ्यता का प्रथम अवशेष किस नदी से प्राप्त होता है, किस स्थान से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने बताया 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसे पहली बार पुरानी सभ्यता की खोज की थी। बाद में 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अगला सवाल है
हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किस सन में की थी? दोस्तों इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसका मतलब है ए आंसर। दोस्तों अगला सवाल है कि कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की तिथि कब मानी जाती है? तो दोस्तों कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 से 1700 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसे कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 भी कहा जाता है, कार्बन के एक रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियो कार्बन के गुणों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ युक्त वस्तु की आयु निर्धारित करने की एक विधि है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मोहनजोदारो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों मोहनजोदारो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। जैसा कि मैंने बताया, मोहनजोदड़ो की खोज प्रसिद्ध इतिहासकार राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र 12,99,600 किलोमीटर में फैला है। दोस्तों हड़प्पा का उत्तर में कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में दायोवाद तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सुत्का-गेंडोर से, पूर्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैला है। जैसे जो मैंने अभी आपको बताया था सब वही है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क एक दूसरे को किस कोण पर काटती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता में एक कोण 90 डिग्री पर, एक दूसरे को सड़क 90 डिग्री पर काटती थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मकान किस प्रकार के बने होते थे? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता में मकान पक्की ईंटों के बना करते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन अधिकतम किस रंग के बनाए जाते थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में अधिकतम मिट्टी के बर्तन लाल रंग के बनाए जाते थे। ये मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता समाज व्यवस्था के आधार पर कितने बांटों में विभाजित था? तो दोस्तों समाज 4 भागों में विभाजित था। पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। पुरोहित पूजा करने के लिए, योद्धा नगर की रक्षा करने के लिए, व्यापारी व्यापार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है मन का निर्माण की कार्यशाला कहाँ मिली है? दोस्तों तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मन का निर्माण की कार्यशाला सिंधु हुदड़ों से हमें प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु कालीन किस जगह पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान हमें प्राप्त हुए हैं? दोस्तों बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान हमें सिंधु हुदड़ों से ही प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला धातु कौन सा था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कांस्य और तांबा था। दोस्तों उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ये बात आप याद रखिएगा, मैंने ये बात आपको नहीं बताई। उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था।
लोहे के बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन प्रस्थल कौन सा है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, राखीगढ़ी। दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में फैला है, जो कि 500 एकड़ 500 हेक्टेयर में फैला है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल की पहचान नहीं थी? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों को गेहूं और जौ की पहचान नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को गेहूं और जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज और मटर की जानकारी थी, लेकिन गेहूं और जौ की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में लोगों को मेसोपोटामियन सभ्यता के किस प्रकार के संबंध थे? एक क्वेश्चन, ऑप्शन एक है उनका व्यापारिक संबंध था, बी पारिवारिक संबंध था, सी राजनीतिक संबंध था, या डी कोई संबंध नहीं था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, उनका व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामी सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। दोस्तों वह लोथल से उसके जहाज आया और जाया करते थे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।